आंटी साक्षी चाहे कुछ भी हो जाए, इसे सोने मत देना, इसे होश में ही रखना। साक्षी आंखें, कुछ नहीं होगा। साक्षी बात कर मुझसे। साक्षी आंखें खोल बेटा। साक्षी 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 आंखें खोल। साक्षी रवि जल्दी खिलाओ। साक्षी बात कर, तुझे कुछ नहीं होगा। One more time our plan has flopped. I can't believe this. ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हर बार हमारी मेहनत पानी में कैसे जा सकती है? ये क्या किस्मत लिखा कर आई है अंबिका? I just don't understand. ये मरने का नाम ही नहीं ले रही है। किस्मत अंबिका की नहीं, तुम्हारी खराब है। फूटी हुई किस्मत लेके पैदा हुई तुम। और पता है, तुम्हारे काले किस्मत कसा है ना, मुझ पर आ रहा है। हर काम मेरा फेल रहा है। अरे जो आदमी मेरे लिए काम करते थे, हर बार काम किया, उनका काम फेल रहा, सब तुम्हारे वजह से। How can you say मेरी वजह से? मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है साकेत। Let me tell you, जो कुछ भी अभी तक हुआ है ना, वो तुम्हारी वजह से हुआ है। And I'm very sorry. मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें हर प्लान में इंक्लूड किया। तुम्हारे ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आए ना अब तक, और क्या काम किया है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने? कोई बेहोश हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई जख्मी हो जाता है। These are your contract killers. इन्हें तो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट किलर्स कहते हो। और राघव जी की तो क्या तारीफ कर रहे थे। राघव जी, क्या कहा था तुमने? बड़ी बड़ी बातें की थी मेरे सामने। ये ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, उनका कोई निशाना खाली नहीं जाता। क्या निशाना लगाया उन्होंने? सीधा साक्षी को मार दिया। एक तो इतना टाइम वेस्ट किया पार्टी में, और जब गोली चलाई तो किसी गलत इंसान पर चला दी। You know what जानकी देवी is doing there, right? वेट कर रही है वो उसके होश में आने का। और वो अगर होश में आ गया ना, तो आई डोंट नो वो क्या बकेगा सबके सामने। वही तो कह रहा हूँ, मेरी किस्मत फूटी हुई है। तुम्हें पता है कि ओह गॉड, कहीं विकास ने हमारी सारी बातें तो नहीं सुन ली। क्या हुआ? मेरे आते तुम दोनों चुप क्यों हो गए? पर तुम दोनों के चेहरे पे ये परेशानी का ठप्पा क्यों लगा हुआ? कहीं इस परेशानी की वजह ये तो नहीं है कि तुम दोनों ये सोच रहे हो कि उस शूटर को होश आ गया तो क्या होगा? कहना क्या चाह रहे हो तुम? मैं जो कहना चाहता हूँ वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बस उस शूटर के होश में आने की देर है। और हाँ साले साहब, आप अभी तक गए नहीं घर। मेरे कहने का मतलब है, पार्टी तो काफी देर हो गई खत्म हुई। इतनी देर रुकने की कुछ खास वजह? ओह अच्छा, लगता है कि तुम भी उस शूटर के होश में आने का इंतजार कर रहे हो। तुम दोनों का रिश्तेदार लगता है क्या? ज्यादा बोल रहे हो तुम, और बकवास मत करना। भूल जाऊंगा कि तुम मेरी जीजा हो। वैसे भी श्वेता भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए इस बार। Oh, please, just stop it, you two. And Vikas, what's your problem? मैंने ही साकेत को कहा यहाँ रुकने के लिए, because मुझे उससे कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करनी थी। Is that a problem? I don't think so. तुम जाओ ना यहाँ से। मैं तो जा ही रहा हूँ। और हाँ, तुम दोनों भी तैयार हो जाओ बहुत ही जल्द जेल में चक्की पीसने के लिए। बस सिर्फ दो बातों की दुआ करना। एक, साक्षी को कुछ ना हो। नंबर दो, वो शूटर होश में ना आए। तुमने मैडम ने क्या कहा? बिजनेस मीटिंग से जाओ। ये ना फंसाएगा हमें। दिमाग खराब हो गया इसका। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, तुम इनको क्या हुआ? गोली लगी इनको, प्लीज जल्दी से कुछ कीजिए ना। व्हाट बॉय, जल्दी से इन्हें ओटी में लेके जाओ प्लीज। आप लोग यहीं रुक जाइए। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे बताइए ना, उससे कुछ नहीं होगा। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग हौसला रखिए और अपनी बच्ची के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। रेखा आंटी, संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा उसे। साक्षी को कुछ नहीं होगा। साक्षी को कुछ नहीं होगा, प्लीज हिम्मत रखो। खुश थे सभी, पर अचानक सबकी खुशियां आंसुओं में बदल गई। चाची की आंखों में जितने भी आंसू भरे हैं ना,
जिस किसी ने मेरी साक्षी का ये हाल किया, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे इतना दर्द दूंगी कि उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर बन जाए। चाहे कुछ भी हो जाए साकेत, जब तक अंबिका जिंदा है उसे नहीं पता चलना चाहिए कि ये साजिश हमने रची थी, और ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि साक्षी की इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। वो I'm telling you साकेत, I know her very well. She's not going to take this lightly. वो कुछ भी करेगी लेकिन हमें बर्बाद करके छोड़ेगी। I know अंबिका। हाय रब्बा, इस हत्यारे ने मेरी बहू पर गोली क्यों चलाई? क्या बिगाड़ा उसने इसका? चाची मैंने इसे बहुत मारा, लेकिन ये कुछ बताता ही नहीं, अब बेहोश पड़ा है। एक बार ये होश में आ जाए ना, तब ये सच्चाई पता चलेगी। काश भाई कुछ दवा लगा दे। नहीं मोंटी, चाची कोई घबराने वाली बात नहीं, मामूली सी खरोच है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो ना? What's the status? होश आया इसे अभी तक? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं आया। मुझे लगता है इसे कोई अंदरूनी चोट लगी, इसलिए शायद अभी तक बेहोश। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसके होश में आने को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। वाई? हमें तो इस वक्त साक्षी की हालत पर फोकस करना चाहिए। उसे गोली लगी है, वो जख्मी है, हॉस्पिटल गई है बेचारी, और हम यहाँ इसके पास खड़े हैं। मुझे लगता है हम सबको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो साक्षी की बहुत फिक्र हो रही है। जिस किसी को हॉस्पिटल जाना है वो जा सकता है। मैं यहीं रुकूंगी, इसके होश में आने का इंतजार करूंगी, ताकि ये पता कर सकूं कि सबके पीछे सच्चाई क्या है। आखिर ये प्रोफेशनल किलर है, बिना किसी वजह के किसी के घर में घुसकर तो फायर नहीं करेगा ना। हमारे लिए ये सच्चाई जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मोंटी, जानकी जी बिल्कुल सही कह रही है। तू ये काम क्यों नहीं करता? तू मिस लूथरा और चाची को लेकर अस्पताल क्यों नहीं चला जाता? वो मी? हाँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। इसी मुझे इट मेक्स मी वेरी अनईजी। वो पूरा एटमॉस्फेयर, वो एक टिपिकल स्मेल मेक्स मी वूजी। मैं क्या साक्षी का ध्यान रखूंगी? मैं तो खुद ही बीमार पड़ जाऊंगी। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। लेकिन मिस लूथरा, अभी तो आपने कहा ना कि हम सबको हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो फिर खुद ही आप मना कर रही हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है जो आपने अपना डिसीजन चेंज कर दिया? हाँ, व्हाट आई मीन टू से इज कि आप लोग हॉस्पिटल जाइए, मैं यहाँ घर पर इसके पास रहती हूँ, बिकॉज घर पर किसी का होना जरूरी है ना। तो आप ये कहना चाहती हैं कि हमें आपके मुताबिक, हमें आपको और इस खूनी को यहाँ पे अकेला छोड़कर हमें अस्पताल चले जाना चाहिए? हाँ, आपको इससे डर नहीं लगता? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये फिर आपकी कोई इससे पुरानी जान पहचान है? क्या बोल रहे हो तुम विकास? आई मीन, आई एम सॉरी, मुझे कॉल आ रहा है। आई विल जस्ट बी बैक। मॉन्टी जी, विकास एकदम सही कह रहा है। तुम्हें इस वक्त हॉस्पिटल जाना चाहिए अपनी मम्मी को लेकर। आखिर साक्षी को इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मेरा मतलब है कि साक्षी की देखभाल करने के लिए वहां पे आंटी है, पल्लवी है, भैया और भाभी भी है। नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा ना? मुझे तो कैसी बातें कर रहे हैं? तेरा दिमाग तो ठीक है? साक्षी तेरी पत्नी है और तेरा फर्ज बनता है उसका ख्याल रखने का। उसको गोली लगी है, वो वहाँ अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच अकेली लड़ रही है। मुझे कुछ नहीं सुन, तू वहाँ चाची को लेकर चला जा और उसका ख्याल रख। लेकिन माँ, अरे सही कह रहे हैं सब, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? चल चल के देखते हैं, चल। हम जानकी जी, मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। ये तो पता नहीं ये कब तक बेहोश पड़ा रहेगा। नहीं विकास, इस मामले में हमें सब्र से काम लेना होगा। एक बार हॉस्पिटल से पता चल जाए कि साक्षी खतरे से बाहर है, फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। तब तक हमें इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। जी।